वेलकम दोस्तों, मैं हूं तांडे सर और आपके लिए एक लेटेस्ट ताज़ा तारीख जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में एसटी कैटेगरी में स्पेशल जो कैटेगरी वाले कास्ट हैं, जैसे कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति वाले कैंडिडेट को सीधी नियुक्ति दी जा रही है। और इस पर दोस्तों एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हीं ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। अब दोस्तों इसमें ये चुनौती हाई कोर्ट में दी गई है कि क्यों ये एसटी कैटेगरी में तो हम भी आते हैं, तो फिर भारिया, बैगा और सहरिया जनजातियों को ही एसटी कैटेगरी की सीधे भर्ती क्यों दी जा रही है। तो इसमें दोस्तों पूरा का पूरा ये जो मामला है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में क्या होता है, ये इसका फैसला दोस्तों ये जो है ये मुद्दा लगभग 2-4 महीने हाई कोर्ट में जब तक ये केस जीत नहीं जाते दोस्तों तक भर्ती नहीं होगी। तो अब मामला हाई कोर्ट के द्वारा क्या जारी होता है, अब दोस्तों इस पर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। देखो, बात यह है कि मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जारी की गई थी और इसमें दोस्तों स्पेशल एसटी कैटेगरी में बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति जो मध्य प्रदेश की स्पेशल कैटेगरी में आने वाली एसटी कैटेगरी की जनजाति है, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल छूट दी गई थी और सीधी भर्ती या सीधी नियुक्ति देने की इसमें योजना बनाई गई थी। अब ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ये जा चुका है दोस्तों केस। तो अब मैं आपको बता दूं, सीधे हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। 17 अगस्त से नियुक्ति की गई है ना। अब इसमें दोस्तों पूरे लगभग 37 ट्रेडों में 1120 पदों पर भर्ती होना इसमें, और हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। अब राज्य सरकार और ईएसबी को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अब अगली सुनवाई कब होगी वो भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दोस्तों ये बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के कैंडिडेट, जिनमें सहरिया, बैगा, भारिया और जनजातियों को सीधी नियुक्ति देने के लिए चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 में चिन्हित जिलों के सहरिया, बैगा और भारिया के अभ्यर्थी, मतलब कि ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाली जनजाति है। और इसमें दोस्तों इनके जो कैंडिडेट हैं भारिया, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति देने के लिए प्रावधान को चुनौती दी गई है। अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको कि इनको डायरेक्ट नियुक्ति क्यों दी जा रही थी या किस पर्पज़ से दी जा रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के अभ्यर्थी, इनको सीधी नियुक्ति दिए जाने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। और इसमें जस्टिस जो विवेक कुमार सिंह हैं, उनकी एकल पीठ ने राज्य सरकार और ईएसबी को नोटिस जारी तलब किया है। अब इनके द्वारा जो है अगले मामले की जो सुनवाई होगी वो 17 अगस्त को होगी। अगले जो है सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली है। अब दोस्तों जो 17 अगस्त से शुरू होने वाले जो सप्ताह हैं उसमें 101% इस पर चर्चा होगी। अब इसमें जो पैरवी कर रही है प्रियंका देवी मैरावी और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईएसबी ने 37 ट्रेडों में 1120 प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। कितने ट्रेडों में? 37 ट्रेडों में। अलग अलग ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, है ना, प्लम्बर, ये बहुत सारे ट्रेड है। उसमें 1120 प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। और वरिष्ठ अधिकारियों ने एनएस रूपाहा और मुस्कान आनंद ने कहा है, मतलब ये 2 यहाँ पर वकील हैं, इन्होंने कहा है कि विज्ञापन में पैरा क्रमांक 411 में सहरिया और बैगा और भारिया जनजाति के चिन्हित जिलों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधे नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। अब जैसे कि ये स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, यदि इनको एसटी कैटेगरी में ही इनको नियुक्ति दे दिया जाएगा तो फिर बाकी जो सीट है एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो बचती ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो गौंड और प्रधान सहित अन्य जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आते हैं वो अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे। तो फिर ये कैसा न्याय हुआ एसटी कैटेगरी वालों के साथ में। तो इसे समानता और आरक्षण संबंधी प्रावधान के खिलाफ बताया गया है। अब इसमें दोस्तों जो सुनवाई होगी
उसमें हाई कोर्ट में नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये सुनवाई में क्या रिज़ल्ट निकलता है तब दोस्तों जो पता चलेगा वो दोस्तों हम आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों को सीधे नियुक्ति देने की जो चुनौती दी गई है। अब आपको मालूम है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 में विशेष प्रावधान दिया गया है ना, ये ITI है, ठीक है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर है 2026 में चिन्हित जिलों में बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों की नियुक्ति के लिए अलग से एक प्रावधान दिया गया था और उसी प्रावधान के अंतर्गत दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला दर्ज है। अब जैसे चूँकि हम और आपको पता है गोंड और प्रधान जनजाति भी जो है ST कैटेगरी में आते हैं। अब यदि इनको छोड़कर बाकी लोगों को यदि ज्वाइनिंग दे दिया जाए तो इनके साथ तो अन्याय हुआ। तो ये मामला यही है दोस्तों कि 17 अगस्त से शुरू होने वाले इस सप्ताह में नियुक्ति की गई है। प्रियंका देवी मेरावी और अन्य की ओर से याचिका दायर में कहा गया है कि ESB ने 37 ट्रेडों पर 1120 प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। अब इसमें ये जो पैरा क्रमांक मैंने आपको बताया है, इसमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को चिन्हित किया गया है और इनको सीधे नियुक्ति देने की बात की गई है। अब चिन्हित जिलों में कौन कौन से हैं आपको मालूम है? जैसे सहरिया जो है वो शिवपुरी है, गुना है और टीकमगढ़ में है। बैगा जनजाति जो है मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में है। भारिया जनजाति है अलीराजपुर और झाबुआ में। तो जिन जिलों के सहरिया और बैगा और भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति का लाभ जो है इसलिए दिया जा रहा है कि वो उसी ज़िले में रहें और उसी ज़िले में जो है जो उन्हीं के जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाने में उनको और रोज़गार भी मिल जाए और एक पॉजिटिव जो है मैसेज जाए। अब प्रावधान पर आपत्ति क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान संविधान के जो अनुच्छेद क्रमांक 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान जो अवसर हैं उसका उल्लंघन करता है ये, और न्यूनतम योग्यता वाले उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति देना एक अन्य जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ में भेदभाव ही है। तो यही जो है कोर्ट में दोस्तों ये गया है। अब ESB और हाई कोर्ट को जवाब देना होगा। अब ये कोर्ट का जो निर्णय है दोस्तों इसमें जस्टिस विवेक कुमार सिंह है, उनकी एकल पीठ है। फिर राज्य सरकार के और ESB के द्वारा जो है जवाब कब तक मिलता है उसमें टाइम लगेगा। मतलब भर्ती अब जिसमें अब देखो ST के बाद SC, ST, OBC, जनरल ये कैटेगरी वालों की जो लिस्ट आना है उसके लिए दोस्तों अब सीधे 4 से 5 महीना लगेगा, है ना। तो मामला अगले सप्ताह तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन ये समझिए कि आपको 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना तो लगना ही है। अब ESB 2026 का जो विवरण है इसमें ITI ट्रेनिंग ऑफिसर है, कुल 1120 पद है। उसमें ट्रेन की जो संख्या है दोस्तों, ट्रेड की संख्या वो 37 है। विज्ञापन क्रमांक इतना दिया था। आवेदन जो है 17 अगस्त पहले सप्ताह में भराया गया था। अब जो इन जनजातियों का मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ आपको। ये जो जनजाति है इनका परिचय, तो जैसे सहरिया जनजाति है, ये इसका प्रमुख क्षेत्र है शिवपुरी, गुना और टीकमगढ़ है। इनकी भाषा सहरिया बोली जाती है और मुख्य व्यवसाय इनका जो है मजदूरी है, शिकार है और उत्पादन है। सामाजिक स्थिति विशेष रूप से पिछड़ी हुई है। जैसे कि बैगा जनजाति आपको मालूम है मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भाषा तो ये बैगानी बोलते हैं। मुख्य इसका जो व्यवसाय है वो झूम खेती है और वन उत्पादन है। सामाजिक स्थिति में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। भारिया जनजाति आप देखेंगे तो अलीराजपुर और झाबुआ में मिलेगी आपको, ठीक है। और भारिया जो है वो बोली जाती है इसमें, और कृषि और मजदूरी इनका मेन काम होता है। सामाजिक स्थिति विशेष रूप से पिछड़ी हुई है। अब इन जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन के तौर पर दोस्तों सिर्फ जो 10वीं पढ़ लिया है उनको डायरेक्ट भर्ती दी जा रही है। तो याचिकाकर्ताओं की जो अपील है, इनका कहना है कि कोर्ट में दायर याचिका की मुख्य दलीलें आपको मैं बताता हूँ। यह प्रावधान संविधान के याचिकाकर्ता की दलील है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 14 और 16 का उल्लंघन है। इसमें उल्लंघन इस बात का है कि न्यूनतम योग्यता वाले उम्मीदवारों को सीधे नियुक्ति देना गलत है, बिल्कुल सही है, और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है ये। इससे मेरिट और समान अवसर का हनन होगा। भाई जिसकी मेरिट है उसको मिलना चाहिए। प्रावधान का मुख्य जो प्रभाव है इसमें अन्य जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ में असमानता और भेदभाव, योग्यता आधारित चयन प्रणाली इसमें होगी।
और अनुचित लाभ के से जो योग्य उम्मीदवार है उसका अवसर प्रभावित होगा और भविष्य में कानूनी और सामाजिक विवाद बढ़ सकते हैं इसमें। बात बिल्कुल सही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब तो राज्य सरकार और ईएसबी दोनों को नोटिस दिया गया, भैया तुम ही जवाब दो। अब मामला अगले सप्ताह की सुनवाई में उठेगा। अब क्या होता है पता चलेगा दोस्तों। कोर्ट के निर्णय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव तो करना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। और संभावित प्रभाव जो है, यदि कोई कोर्ट याचिकाकर्ताओं की बात मानता है तो यह प्रावधान हटाया जा रहा है और इससे भर्ती प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता बनी रहेगी। जनजाति वर्ग के भीतर की न्याय और संतुलन सुनिश्चित होगा इसमें। देखो, मध्य प्रदेश के जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती है, इसमें बैगा भारिया सहरिया जनजाति के चिन्हित जिलों में न्यूनतम योग्यता पर सीधी भर्ती देने का ये मुद्दा है, ठीक बिल्कुल। लेकिन दोस्तों जो दूसरे एसटी वाले भाई लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, उनको भी लेके चलना चाहिए। तो यही बताया गया है कि जो बैगा भारिया सहरिया जनजाति है, इसमें न्यूनतम योग्यता सीधी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है और इससे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें इसे संविधान के खिलाफ बताया गया क्योंकि भैया 14 और 16 का हनन हो रहा है इसमें आर्टिकल। और सरकार ईएसबी को नोटिस भी जारी किया गया है कि आप जवाब दीजिए, अगले सप्ताह तक जो है मामले की सुनवाई होगी और जिसका निर्णय जो है भर्ती प्रक्रिया और जनहित वर्ग के अभ्यर्थियों के विषय में